जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ALLUDE allude और ELUDE elude में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं और फिर हम इनका सही यूसेज जानेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में डिफरेंट सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का ट्यूटोरियल। ALLUDE allude वर्ब के तौर पर यूज होता है और इसका मीनिंग है टू रेफर समथिंग इनडायरेक्टली, यानी कि किसी चीज के बारे में इनडायरेक्टली बात करना। जिस तरह मैं किसी खबर के बारे में बात करूं और उसको मेंशन ना करूं, मैं किसी हादसे के बारे में बात कर रहा हूं और उसको डायरेक्टली मेंशन ना कर रहा हूं, तब मैं एल्यूड कर रहा हूं। इसके अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे मीनिंग समझने के लिए। उससे पहले देखते हैं ELUDE एल्यूड का क्या मीनिंग होता है। एल्यूड वर्ब के तौर पे यूज होता है और इसके दो मीनिंग्स होते हैं। जो आमतौर पे हम यूज करते हैं वो है टू एस्केप कैप्चर इन अ क्लेवर वे, यानी कि झांसा देके निकल जाना। जिससे हम कहते हैं कि वो पुलिस को झांसा देके निकल गया। जो डाकू था, बड़ा चालाक था, अथॉरिटीज को झांसा देके निकल गया, यानी कि चालाकी से भाग गया, उनके हाथ नहीं आया। इसके अलावा एल्यूड को हम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, जब हमें किसी चीज के बारे में ना पता हो तब भी यूज करते हैं। जिस समय कहूं कि इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे एल्यूड करते हैं, तो उस वक्त मैं ELUDE का वर्ड यूज करूंगा। अब बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की एग्जाम्पल। ALLUDE allude को हम इस तरह यूज कर सकते हैं, He alludes to the accident without directly mentioning it, कि वो हादसे के बारे में उसको डायरेक्टली मेंशन किए बगैर बात करता है। He alludes to the accident without directly mentioning it, जबकि ELUDE allude को हम इस तरह यूज करेंगे, He eludes the authorities every time, यानी कि अथॉरिटीज पुलिस हो सकती है, तो हम कह सकते हैं वो पुलिस वालों को हमेशा चालाकी से झांसा देके निकल जाता है, भाग जाता है। He eludes the authorities every time. पास्ट की एक एग्जाम्पल देखते हैं। She alluded to the news without directly mentioning it. उसने खबर के बारे में उसको मेंशन किए बगैर बात की कि एक खबर थी जिसमें हमें ये पता चला, बजाय इसके कि वो कहती कि ये जो ABC न्यूज में जो खबर आई है उसके मुताबिक ये चीज हुई। उसने उस न्यूज के बारे में उसे डायरेक्टली मेंशन किए बगैर बात कर दी। She alluded to the news without directly mentioning it. जबकि ELUDE allude को हम पास्ट में ऐसे यूज कर सकते हैं, The clever con artist eluded the police for years. अब जो कॉन आर्टिस्ट होता है वो जो शौबदाबाज होता है, जो कि चालाकी से लोगों को ठगता है कुछ चीजें दिखा के या फ्रॉड करके, जिसे हम फ्रॉडिया कहते हैं, उसको हम कॉन आर्टिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा जो चालाक फ्रॉडिया था उसने पुलिस को काफी साल तक झांसा दिया, यानी कि पुलिस को झांसा देके भाग जाता था, चालाकी से उनके हाथ नहीं आता था। द क्लेवर कॉन आर्टिस्ट eluded the police for years. इसी तरह फ्यूचर की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। I'll elude their research paper. मैं उनके रिसर्च पेपर के बारे में
ان کو مینشن کیے بغیر بات کروں گا، یعنی کہ میں بات تو کروں گا ان کے ریسرچ پیپر کے بارے میں، لیکن ان کی ریسرچ کو ڈائریکٹلی مینشن نہیں کروں گا. I'll allude their research paper. جبکہ elude کو ہم اس طرح یوز کریں گے. English confusing words will always elude me. اب یہاں پہ ہم elude کا سیکنڈ میننگ یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف سم تھنگ، کہ جس چیز کی سمجھ نہ ہو. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ انگریزی کے جو کنفیوزنگ شبد ہیں، لفظ ہیں، وہ مجھے ہمیشہ ہی ان کی سمجھ نہیں آئے گی. انگلش کنفیوزنگ ورڈز ول آلویز ایلوڈ می. تو گائز اینڈ گرلز جلدی سے ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں. ALLUDE ایلوڈ ورب ہے جس کا میننگ ہے کسی چیز کے بارے میں بات کرنا اور اس کو ڈائریکٹلی مینشن نہ کرنا. جبکہ ELUDE ایلوڈ بھی ورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے اور اس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ چالاکی سے پولیس کے ہتھے نہ چڑھنا، ان کے ہاتھ نہ آنا، یا پھر کسی چیز کی سمجھ نہ آنا. سینٹینسز ہم نے بنائے. He alludes to the accident without directly mentioning it. جبکہ he eludes the authorities every time. She alluded to the news without directly mentioning it. جبکہ the clever con artist eluded the police for years. I'll elude their research paper. جبکہ English confusing words will always elude me. Ladies and gentlemen, please اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، نیچے جو تھمز اپ کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ifectioner.com کو وزٹ کریں. اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کائنڈلی سوشل میڈیا ویب سائٹس جیسے کہ فیس بک وغیرہ پر ضرور شیئر کریں. میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئے ٹیوٹوریل میں. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.